All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was कि market अगर इसके ऊपर खुल रही है then we will go with the flow. अगर बहुत बड़ा gap up खुल रहा है then we can expect a profit booking एंड देन मे बी यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है. एंड अगर आप देखोगे मार्केट ने बराबर गैप रीजन पे ही सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश की है. बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ऑन द अदर हैंड वो कंप्लीटली बुलिश एट द स्टार्ट ऑफ द डे. ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग जो लेवल्स ड्रॉ करके गए थे कल यहाँ पे 51,650 इसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी तो हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे. तो आज हमने टोटल 6 ट्रेड्स लिए, उसमें से अगर आप देखोगे तो एक ही ट्रेड में एसएलएट हुआ है. सो इट वाज एन एक्सट्रीमली गुड डे फॉर अस. ठीक है, एंड इट वॉज अ ट्रेंडिंग डे तो नहीं बोल सकते बट देन साइडवेज डे था. बट इतने अच्छे मूव्स आए कि दोनों साइड ऑप्शन बायर्स अच्छा पैसा कमा सकते थे आज. ओके, नाउ फिर निफ्टी अगर आप देखोगे बराबर हमारे इसके ऊपर खुला है, लेवल के ऊपर खुला है, यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश की है एंड यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन आया मार्केट में. ठीक है, नाउ ये रिजेक्शन क्यों आया? देखो एक चीज़ है, मार्केट टू बी ऑनेस्ट 25,000 लेवल पे पहुंच गई थी एंड यहाँ पे कुछ आई थिंक न्यूज़ भी है. देखो जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ ये, इफ़ यू आर एन ओल्ड सब्सक्राइबर आपको पता रहेगा कि जब भी मार्केट यूफोरिया में हो, मतलब जब भी मार्केट में कंटिन्यूसली हाईज बन रहे, एक मामूली सा भी छोटा सा भी अगर न्यूज़ आ जाता है, जैसे आज मिड मार्केट आई थिंक इजराइल लेबनान का कुछ न्यूज़ आया तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करती है बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क. तो वो लोग क्या करते हैं, वो इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं. ओके, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड यहाँ पे. बट ये साइन हमको पहले ही मिल गया था, न्यूज़ तो हम लोग को बाद में पता चल गया. यहाँ पे आई थिंक हमने अपडेट भी दे दिया था, यू गाइज लाइक द अलर्ट एज वेल. बहुत टाइमली अलर्ट दे कि यहाँ से मार्केट पलट सकती है. सो ट्रेल योर लॉन्ग्स. अगर आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स यहाँ से नीचे गिरी इन 15 मिनट्स, अगर आप देखोगे 30 मिनट्स में एक्चुअली. एंड मार्केट में फिर एक सेलिंग चलती रही. फिर हमने बोला था कि ये लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रही है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम सेलिंग टू कंटिन्यू. अगर आप देखोगे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया ये लेवल के पास एंड फिर नीचे खुली, यहाँ से रीटेस्ट लेके फिर से 24,860 के नीचे क्लोजिंग दी है. ठीक है, मतलब ये जो हाई है फ्राइडे का उसके नीचे हमको क्लोजिंग मिला है. नाउ बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा अप मूव दिया एंड फिर एक अच्छा डाउन मूव भी दिया. ये भी अप मूव हमने पकड़ा. ठीक है, ये कैसे पकड़ सकते हो आप? देखो अप मूव इट्स वेरी सिंपल. अगर फिन निफ्टी में आपको बताऊं, देखो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, बेरिश तो आपको होना नहीं है बिकॉज ट्रेंड इज ऑलरेडी बुलिश. कल भी एक अच्छी बाइंग आई. ठीक है, तो यहां पे आपको बेरिश नहीं होना है. जब भी कोई लेवल के पास, कोई रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, देयर इज अ गुड चांस कि वो ब्रेकआउट देगा. ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ये हमेशा याद रखो, हम लोग स्टॉक्स में भी यही चीज यूज करते हैं. दैट इज द रीजन हम लोग जो भी स्टॉक्स देते हैं, स्विंग स्टॉक्स देखते हैं, जो देते हैं हम लोग, वो हमेशा 52 वीक्स हाई के अराउंड जो कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक्स, वही स्टॉक्स हम लोग देते हैं. वाई? बिकॉज वी बिलीव इन अ सिंपल प्रिंसिपल कि स्ट्रॉन्ग विल कीप गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ठीक है, एंड रिजेक्शन अगर आ रहा है तो चार्ट्स पे पहले दिख जाएगा एंड देन आप ट्रेड करो. जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल दिखा हमको. ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, एंड यहाँ से फिर एक अच्छा रिजेक्शन भी आया हम लोग को. तो बी रेडी फॉर इट. देखो मार्केट्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगे. अभी ये तो अभी जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त में तो और अपॉर्चुनिटीज आने वाले. ठीक है, वी आर वेरी यू कैन से इंटरेस्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त बिकॉज नॉर्मली इट इज कॉल्ड द मंथ ऑफ द बेयर्स. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगस्त में नेगेटिव क्लोजिंग बहुत मिलती है. बट देन हम लोग वो बायस रख के नहीं चलेंगे. हम लोग इतना थोड़ा स्मार्टली सोचेंगे कि मार्केट्स में नो डाउट एक अपसाइड रैली बहुत टाइम से आ रही है अभी, तो एक सेंसिबल करेक्शन या थोड़ा तो टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन तो बनता है मार्केट में. ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे तो अगस्त कुड बी द मंथ जहाँ पे हमको थोड़ा डिप्स मिले. ठीक है, बट ऐसे ब्लाइंडली हमको सीधा सब कुछ बेचना नहीं है. वी विल ऑलवेज लुक एट लेवल्स, लुक एट आर लेवल्स एंड ट्रेड. ठीक है, जो भी चार्ट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. वी विल ट्रेड ऑलवेज व्हाट वी सी, नॉट व्हाट इज देयर इन आवर माइंड. ओके, नाउ ये चीज मैंने कल आपको बोला था. बैंक निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम देखो तो मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट लेने आ सकती है विच इज 52,180. एंड अगर आप देखोगे मार्केट ने रीटेस्ट लिया और एक बहुत अच्छा रिजेक्शन भी दिया यहाँ पे. ओके, सो द लेवल्स वर्क. इन जो भी न्यूज़ आया, न्यूज़ आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसे ये न्यूज़ बराबर रेजिस्टेंस के पास है. अगर आप यहाँ पे भी देखोगे नो डाउट यहाँ से इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मूव भी दिया, बट ये रेंज अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया. तो 23,780 मतलब 23,800 अभी भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है. एंड मार्केट ने ये जो लेवल का ब्रेकडाउन आया था उसके नीचे क्लोजिंग दी है विच इज 23,400 के नीचे क्लोजिंग दी है. ठीक है, तो मे बी ये जो था ये जस्ट पुल बैक था एंड मे बी डाउन मूव अभी कंटिन्यू हो सकता है. लेट्स सी, अगर होएगा तो वी विल नो. प्रीवियस डे लोस के अगर मार्केट नीचे जाता है देन वी नो कि हमको शॉर्ट करना है. ठीक है, उसके पहले हम लोग को शॉर्ट नहीं करना है. उसके पहले हम लोग को देखना है कि रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट आता है हमारे देन कौन से कैंडल्स बन रहे हैं. ठीक है,
नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट एंड कल के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं. कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा जैसे मार्केट ने काफी अच्छा यू कैन से रिजेक्शन लिया आज, ठीक है, बट विच इज 24,875, मतलब 24,900 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस टुमारो. एंड अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा ऑल टाइम हाइज रहेगा विच इज 25,000 लेवल्स. ओके, सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट ये रहेगा 24,758. नाउ इसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है देन इट्स अ वरीसम मार्केट, क्योंकि फिर ये जो इतना बाइंग आई थी वो लोग अपना पोजीशंस एग्जिट करना चालू कर सकते. तो अगर 24,750 के नीचे कल मार्केट जाती है तो प्रीवियस डे लोस के भी नीचे रहेगा मार्केट, एंड एक अच्छा डाउनफॉल भी हमको देखने मिल सकता है अगर 24,750 कल ब्रेक होता है तो, ठीक है. बैंक निफ्टी में अगर मैं देखो लेवल्स सेम, सपोर्ट हमारा यही रहेगा 51,000, ठीक है. रेजिस्टेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा जहां से आज ब्रेकआउट आया था विच इज 51,650 इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखो तो आप इसको ही ले सकते हो सीधा, जहां से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है मार्केट में विच इज 52,260. ओके, सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. फिन निफ्टी के भी लेवल्स हम लोग देख लेते हैं. फिन निफ्टी में अगर मेरे को देखना है देन फिन निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनकर है मेरे हिसाब से वो ये रहेगा, बट बहुत क्लस्टर्ड है. तो 23,385 कुड बी योर रेजिस्टेंस, 23,200 इज योर फर्स्ट सपोर्ट, एंड इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यस आप इसको ही ले सकते हो 23,536. ओके, नाउ मिड कैप निफ्टी, बहुत जन मिड कैप निफ्टी भी पूछते हैं कि एनालाइज करो. देखो मिड कैप निफ्टी में एनालाइज करने लायक कुछ है नहीं बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाइस, बट अगर आपको इसके लेवल्स चाहिए देन दीज आर द लेवल्स दैट यू नीड टू बी वरीड अबाउट, ठीक है. सपोर्ट हमारा सीधा ये रहेगा, एंड इंट्राडे में अगर आपको छोटा सा सपोर्ट चाहिए देन इंट्राडे दिस वुड बी योर सपोर्ट. तो कल अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, मतलब 12,790 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करते हैं देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये गैप फिल हो सकता है. फिर गैप फिल किधर है, 12,700 पे जो गैप फिल है वो कल हो सकता है अगर मिड कैप निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करता है तो, ठीक है. एंड डेली टाइम फ्रेम भी देख ही लेते हैं मिड कैप निफ्टी का अगर हम लोग कर ही रहे हैं एनालिसिस, तो डेली टाइम फ्रेम पे इट्स क्लियरली अ ब्रेकआउट, ठीक है. बट एक कैंडल जो है वो इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बनाई है, तो लेट्स सी अगर गैप फिल होता है देन इट विल बी अ गुड ट्रेड अगर गैप फिलिंग होता है तो कल हम लोग मिड कैप निफ्टी में 12,780 के नीचे हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इन शॉर्ट्स. ओके, नाउ व्हाट इज द प्लान फॉर टुमारो. टुमारो अगेन अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है देन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वो सस्टेन करेगा, फिर मार्केट सीधा फिर से गैप फिलिंग करने आ सकता है, ठीक है. एंड देन आप ट्रेड करो, जैसे यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना था हमारे सपोर्ट के पास, तो हम लोग ने ट्रेड किया एक अच्छा अप मूव पकड़ा, ठीक है. तो कल भी हम लोग देखेंगे अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है देन इग्नोर करो, मार्केट फिर से नीचे आ सकती है, एंड अपने लेवल्स का वेट करो. अगर 24,875 के नीचे आती है देन वी विल बी इंटरेस्टेड इन शॉर्ट्स. ओके, कल अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप डाउन खुलती है देन सेलिंग में भी कंटिन्यू हो सकती है. मतलब समझो अगर कल 100 पॉइंट्स गैप डाउन खुला है, 80 पॉइंट्स गैप डाउन खुला, देन मे बी फर्स्ट कैंडल थोड़ा ऊपर जा सकती है पुल बैक दिखाने के लिए, एंड देन एक अच्छा सेलिंग हमको देखने मिल सकता है. ओके, सो टुमारो द व्यू विल बी वेट एंड वॉच. हम लोग देखेंगे कल किधर खुल रही है मार्केट, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. बट थोड़ा अभी अगर आप देखोगे पैटर्न में लोअर लो लोअर हाइज बनना चालू हो गया है, एटलीस्ट अगर मैं आज का देखूँ तो कल अगर लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो हम लोग उसके हिसाब से बेयरिश ट्रेड्स लेंगे. बट अगर जैसे ही ये लेवल स्ट्रक्चर देखो इसके ऊपर चेंज होएगा, बैंक निफ्टी में इसके ऊपर चेंज होएगा स्ट्रक्चर, तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक हम लोग बुलिश ज्यादा होंगे नहीं. Cool, simple analysis. So that will be it for the market view today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.